हेलो दोस्तों, आपके स्वागत है जीआई अकेडमी में। जिन लोग ने पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम का टेस्ट नहीं दे पाए किसी कारण वजह से, जैसे लाइक बीयू का नहीं दे पाए और किसका हरि सिंह गौर का नहीं दे पाए, मैनेट का नहीं दे पाए और इवन इंदौर देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी का नहीं दे पाए, तो ये चांस बनता है कि आरजीपीबी ने पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट बता दी है 30 सितंबर को, और आवेदन की तारीख अभी तय नहीं है। ठीक है ना। आप ऐसा करें, सभी लोग, जिन लोग भी, जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, या कि फिर जिनका व्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ, या कि फिर जिनका व्यू में हो गया है और यदि उन्हें सच में और अच्छे से पीएचडी करनी है, तो और यदि उनका साइंस बैकग्राउंड है, तो और बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है आरजीपीवी में, और एटलीस्ट कुछ ना कुछ वहाँ पे स्टाइपेंड में मिलता है, मतलब स्कॉलरशिप भी मिलती है, तो एक तरह का आपका सपोर्ट हो जाएगा, है ना। तो जिससे कि आप, मतलब आपको व्यू में भी हो गया है तो वहाँ भी आप ट्राई करें। कहाँ? आरजीपीवी में। और नहीं तो व्यू ही ठीक है, जो आपका मन करे वही करना, लेकिन ये है कि एक बार वेबसाइट में जाकर के चेक कर लेना कि कितने सब्जेक्ट के मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे। ठीक है। अभी भी क्या होता है ना कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ पर्टिकुलर कुछ ही सब्जेक्ट्स से पीएचडी कराती हैं। ये दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर की कटिंग है। ठीक है। और ये शायद 2 या 3 दिन पहले की है, मुझे याद नहीं है कि मैंने किस दिन पिक ली थी। तो मैंने सोचा चलो आप लोग को इन्फॉर्म कर देती हूँ, नहीं तो आप लोग फिर लेट हो जाएंगे, है ना, फॉर्म वॉर्म भरने में। तो एक बार वेबसाइट जाकर चेक कर लेना, तो हम थोड़ा देख लेंगे कि डिटेल में क्या है न्यूज़। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा, जो कि भोपाल में स्थित है, ठीक है ना, ये भोपाल में है, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 का आयोजन 30 सितंबर को होना है। इसके लिए, एक मिनट, इसके लिए 5 अगस्त को शेड्यूल जारी कर दिया गया था, लेकिन अब तक यह तय नहीं हुआ है कि इसके लिए आवेदन कब से कब तक जमा होंगे। ठीक है। और पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अर्चना तिवारी का कहना है कि ह्यूमैनिटीज़ से जुड़े विषयों की परीक्षा कराने को लेकर 1 सितंबर को एकेडमिक काउंसलिंग में चर्चा की जानी है। ठीक है। इसी दौरान आपकी आवेदन की तिथि तय की जाएगी। समझ रहे हैं ना आप, मतलब अभी जो है बैठक होने को, आप लोग एक बार देख लेना वेबसाइट जा करके, तो सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन ये है, जिन लोगों का मिस हो गया है ना, जैसे कभी कुछ लोग ना लेट हो जाते हैं किसी कारण की वजह से, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। भले ही एक ही पोस्ट हो, लेकिन खुदा ना खास आपका सिलेक्शन हो जाए। कभी क्या होता है ना कि हम फॉर्म नहीं भरते, यदि आपकी 60% भी तैयारी है ना, तो आपको फॉर्म भरना चाहिए। मतलब आप अपने सब्जेक्ट में 60% भी आपको पता है ना, तो आप वो फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आप 10% आपको पता है, तो आपको फॉर्म नहीं भरना चाहिए, है ना। अपने सब्जेक्ट में सिर्फ 10% पता है तो नहीं भरना चाहिए। यदि आपके सब्जेक्ट में आपको 60% तैयारी है और आप फीस भले ही ज़्यादा है ना, तो आप फॉर्म भर सकते हो। क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभी हमें लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा और हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाया, आप अपने आप ही अपना कॉन्फिडेंस लो कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि 60% मतलब बहुत अच्छी बात है ना। क्योंकि लोगों, किसी की भी 100% तैयारी नहीं रहती। एग्ज़ाम हॉल में ही पता चलता है कि हमारी तैयारी कैसी है, और उस टाइम में क्या होता है ना कि चीज़ें, जितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है उतना ही रिकॉल हो पाता है, और आधी अधूरी जानकारी हो तो फिर आप फेल ही हो जाएंगे। तो यही कह रहे हैं, मतलब आधा अधूरा आपको ज्ञान हो आपके सब्जेक्ट का। मैं बता रही हूँ, सभी को बता रही हूँ, पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो किसी भी उसका किसी भी यूनिवर्सिटी का, तो आप अपने सब्जेक्ट में पकड़ मजबूत रखिए, और जैसे ही पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म आए, वैसे ही जो भी सिलेबस में है, रिसर्च मेथोडोलॉजी है, या कि फिर जो भी है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, साथ ही साथ में कोई रीजनिंग है, मैथ्स है, और भी पोर्सन है, आप उनको तो 1 मंथ में कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन आप अपने सब्जेक्ट को, यदि आपका पहले कभी 10 साल, 5 साल, 3 साल गैप है, तो थोड़ा सा आपको अपने सब्जेक्ट में पकड़ में टाइम लगेगा। 1 मंथ में आप नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए कह रहे हैं कि अपने सब्जेक्ट को कभी मत छोड़ना, अपने सब्जेक्ट से हमेशा प्यार करना, है ना। जिस सब्जेक्ट से आपने पीजी करा है, कभी ना कभी वो काम आता ही आता है। ठीक है।
तो ऑल द बेस्ट, सभी लोग फॉर्म भरें जिनका इंटरेस्ट है इसमें आरजीपी में जाना, क्योंकि यहाँ स्कॉलरशिप मिलती है, ये बात तो है। ठीक है, चलो, थैंक यू।